नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता। हमारे खास कार्यक्रम आपका शहर आपकी खबर में आपका बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे इंदौर और कोरबा की। हम उठाएंगे इन शहरों के आज के बड़े मुद्दे और जानेंगे ग्राउंड जीरो से हकीकत। तो चलिए शुरू करते हैं आपका शहर आपकी खबर। और चलिए सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश के इंदौर की, जहां मेट्रो की रफ्तार धीमी हो चुकी है और अब इसकी डेडलाइन 2026 में खत्म होने को है। तो मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले इंदौर में मेट्रो ट्रेन परियोजना का काम अभी भी धीमी रफ्तार से चल रहा है। पहले चरण में 17.5 किलोमीटर की दूरी पर मेट्रो ट्रेन दौड़ाने की तैयारी है और दीपावली तक इसे शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है। इंदौर मेट्रो की तय डेडलाइन साल 2026 है, जबकि येलो लाइन का एक हिस्सा 31 मई 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटित किया था। 33.53 किलोमीटर लंबे इस वृत्ताकार मार्ग पर कुल 30 स्टेशन होंगे, जिनमें से कुछ स्टेशन अभी शुरू हो चुके हैं, बाकी हिस्सों पर काम जारी है। इसी को लेकर देखें एक खास रिपोर्ट। इंदौर मेट्रो प्रोजेक्ट की डीपीआर को केंद्र सरकार ने अक्टूबर 2018 में मंजूरी दी थी, जिसके बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इसे हरी झंडी दिखाई और फरवरी 2019 को ISBT MR10 और मुमताज बाग कॉलोनी निर्माण के बीच एलिवेटेड MR10 पर शुरू हुआ। इस परियोजना में इंदौर रेलवे स्टेशन, राजवाड़ा, छोटा गणपति, बड़ा गणपति, रामचंद्र नगर, कॉलोनी नगर और एयरपोर्ट अंडरग्राउंड स्टेशन शामिल है। योजना के मुताबिक मेट्रो ट्रेन 2023 तक पूरी हो जानी थी, लेकिन निर्माण कार्य में आई रुकावटों और विसंगतियों की वजह से इंदौर वासियों का यह सपना अब भी अधूरा है। कांग्रेस की कमलनाथ सरकार के समय 2018 में मेट्रो ट्रेन को हरी झंडी मिली और 2025 तक इस प्रोजेक्ट का काम पूरा होना था, लेकिन इतना लंबा समय बीतने के बाद भी काम अभी 50% भी पूरा नहीं हुआ। अभी काम की रफ्तार काफी धीमी होने के कारण से इंदौर के नागरिक मेट्रो की बाट जो रहे हैं। इंदौर मेट्रो प्रोजेक्ट की लागत में लगातार इजाफा हो रहा है। शुरुआती लागत 7,500 करोड़ रुपए तय की गई थी, लेकिन देरी और तकनीकी बदलावों के चलते इसमें 4,587 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हो चुकी है, जिससे कुल लागत करीब 12,000 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है। मेट्रो के स्ट्रक्चर, तकनीक और GST दरों में हुए बदलाव भी लागत बढ़ने की बड़ी वजह है। वहीं इंदौर मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए मिले फंड का करीब 89% हिस्सा पहले ही खर्च किया जा चुका है। जो प्रायोरिटी जिसने भी तय की है उसने बहुत बड़ी गलती की है और इस गलती का खामियाजा ये है कि सरकार का जनता की गाड़ी कमाई का अमूमन 4,000 करोड़ से ऊपर का पैसा खर्च हो चुका है। 7,500-8 हज़ार की जो लागत थी, मुझे लगता है कि जब काम पूरा होगा तो ये कहीं ना कहीं 10,500-11 हज़ार करोड़ के आसपास आके टिकेगी। तो हम कह सकते हैं कि करीब 40% से ज़्यादा पैसा खर्च हो गया है और जनता का लाभ कुछ नहीं मिल रहा। और यही हालत मुझे लगता है कि अगले 5 साल भी रहने वाली है और इसमें बहुत सारा खर्च ऐसे हो गए जिसकी अभी आवश्यकता नहीं थी, मगर कर दिए हैं। तो ये भी एक विचारणीय प्रश्न है और सबक लेने वाला प्रश्न है। इंदौर मेट्रो प्रोजेक्ट में अब तक केवल 25% काम ही पूरा हो पाया है, वह भी उन्हीं हिस्सों में जहां किसी तरह का व्यवधान नहीं था। करीब 25% हिस्से में काम जारी है, जबकि 50% रूट पर काम शुरू भी नहीं हुआ है, जिसमें ज्यादातर हिस्सा अंडरग्राउंड है। पिछले 6-7 सालों में भारी भरकम खर्च होने के बावजूद जनता को अभी तक मेट्रो का लाभ नहीं मिल सका है। फिलहाल खजराना चौराहे तक काम चल रहा है, वहीं रेडिसन होटल चौराहे तक लाइन बिक चुकी है, लेकिन स्टेशन का काम अभी अधूरा है। जैसे हम कह सकते हैं कि आज सबसे पहले तो जो सिलेक्शन किया गया प्रायोरिटी कॉरिडोर का सुपर कॉरिडोर पे, वो गलत किया गया, क्योंकि सुपर कॉरिडोर पे कोई यात्री जाने वाली ही नहीं है। आज गांधीनगर उतर के आदमी एयरपोर्ट कैसे जाएगा? यानी एयरपोर्ट पे आने वाला व्यक्ति जो 1-1 मिनट का हिसाब रखता है, यानी वो एयरपोर्ट से पहले ऑटो रिक्शा में, ई-रिक्शा के अंदर गांधीनगर आएगा, फिर गांधीनगर से उतर के मान लो रेडिसन तक, मान लो इन्हें बना भी लिया, अभी तो बना नहीं है, अगले 6 महीने में मान लो रेडिसन तक लाते भी, तो रेडिसन उतर के जाएगा कहाँ पे? कौन सी आबादी जाएगी? इसके बदले में अगर ये प्रायोरिटी कॉरिडोर, हम इंदौर के रहवासी है, हम सब जानते हैं कि इंदौर में जब से टेम्पो चलते थे तब से
सबसे बड़ा व्यस्त रूट रहा है खजराना से राजवाड़ा। तो खजराना से राजवाड़ा रूट पे अगर ये मेट्रो का निर्माण होता तो इंदौर की जनता को लाभ मिलता। राजवाड़ा से वो एयरपोर्ट तक ले जाते तो और अच्छा लाभ मिलता। उसमें बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट तीनों जुड़ जाते तो अधिकतम जनता को फ़ायदा मिलता। मगर इन्होंने उस रूट को न लेते हुए जहाँ जगह थी, जहाँ पैसा हम कह सकते हैं कि ढोल दिया गया, वहाँ पे उन्होंने ढोल दिया, पर जनता के काम का जहाँ प्रायोरिटी थी वहाँ पे नहीं बना। तो ये सबसे पहली गलती तो वहाँ हुई। दूसरा, जो सामान खरीदना है, जो आज से 5 साल बाद 10 साल बाद काम में आने वाला, वो पूरा सामान आज खरीद के रख रहे हैं। अभी जैसे बोल रहे हैं कि 25 रेक है मेट्रो के, वो सबका ऑर्डर कर दिया है, सब आ रहे हैं, सब आ गए हैं या कुछ आने वाले हैं। तो जब मेट्रो चलने वाली ही नहीं है, आज एक गाड़ी में ही काम हो रहा है, एक ही घंटे में एक गाड़ी सिर्फ दिखावे के लिए चला रहे हैं। अगले मुझे लगता है कि 5 साल तक भी ये 1-2 गाड़ी 3 गाड़ी रेक से ज़्यादा चलेगी नहीं, क्योंकि गांधीनगर से लेके खजराना तक मान लो ट्रैफिक आ भी गया तो कौन लोग बैठने वाले हैं वहाँ पे, क्योंकि इसका उपयोग होना ही नहीं है। तो 25 रैक आज मंगा के उसका मेंटेनेंस सालों का साल देने के, और 5 साल में हो सकता है तकनीक बदल जाए, टेक्नोलॉजी बदल जाए, तो आउटडेटेड भी हो सकते हैं। तो आज ही खरीद के रख लेना। और ये साफ बताता है कि जो आवश्यकता है, जो खरीदारी है और जो योजना है, उसमें कहीं ना कहीं समन्वय नहीं है और बहुत बड़ी कमी दिखती है समन्वय की। और इसके जो नुकसान है, अधिकारी वर्ग तो अपना अपना पगार या अपना अपना जो उनकी फीस है वो मिलके हो जाएगा, पर आम जनता का नुकसान है। आम जनता के गाड़ी पैसे की कमाई जो है, इसमें मुझे लगता है कि बहुत बड़ा नुकसान है और ये एक चिंतनीय विषय होकर हम सबके लिए एक सबक बनना चाहिए। इंदौर में मेट्रो ट्रेन की येलो लाइट में 21 एलिवेटेड स्टेशन, जिसमें गांधीनगर, सुपर कॉरिडोर, MR10, ISBT, चंद्रगुप्त चौराहा, हीरानगर, बापट चौराहा, मेघदूत गार्डन, विजयनगर चौराहा, मालवीय नगर चौराहा, शहीद बाग, खजराना, बंगाली चौराहा, पत्रकार कॉलोनी, पलासिया, ये वो स्टेशन है जिसमें ट्रेन एलिवेटेड है। इसके आगे का सफर अंडरग्राउंड होगा। अंडरग्राउंड में विरोधों के कारण भी इस प्रोजेक्ट में देरी हुई है। कई बार प्लान बदला गया है। मेट्रो ट्रेन में सफर करने का सपना देख रहे इंदौर के नागरिकों को अभी और लंबा इंतजार करना पड़ेगा। आखिर कब तक होगी इस मेट्रो ट्रेन की दूरी पूरी, जबकि अभी आधा काम भी पूरा नहीं हुआ और अभी लंबा इंतजार बाकी है। अनादि न्यूज़ इंदौर से योगेश राठौर। तो देखिए, इंदौर मेट्रो की जो तय डेडलाइन थी वो 2026 में खत्म होने वाली है और ये बताया जा रहा है कि अभी तो आधा काम भी पूरा नहीं हुआ। आधा काम छोड़िए, अभी जो ऐसा कुछ काम है जो अंडरग्राउंड मोस्टली काम किया जा रहा है, उसकी तो अभी शुरुआत भी नहीं हुई है। इसके साथ ही रोड्स को लेकर, प्लानिंग को लेकर, जिस जगह पर स्टेशन बनाए जा रहे हैं उन चीज़ों को लेकर, तमाम चीज़ों को लेकर अब ऑब्जेक्शंस भी उठ रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि प्लानिंग ही एक तरह से गलत है। चलिए, तमाम अपडेट्स के लिए हमारे साथ इंदौर से संवाददाता योगेश जुड़ गए हैं। योगेश, सीधा रुख करेंगे आपका। देखिए, इंदौर मेट्रो की जो तय डेडलाइन है वो साल 2026 है, जैसा कि लगातार बताया जा रहा है, लेकिन अभी तक ये बताया जा रहा है कि मात्र 25% हिस्से में जो काम लगा हुआ है वो भी पूरा नहीं हो पाया है। आधा काम जो अंडरग्राउंड होना है वो तो शुरू भी नहीं हुआ है। ऐसे में 2026 तक काम पूरा कैसे होगा? देखिए ऋषिका, जब मेट्रो की शुरुआत हुई थी तब से लेकर आज तक 3 मुख्यमंत्री हो चुके, बन चुके हैं ना। मध्य प्रदेश में 3 मुख्यमंत्री मिल चुके हैं। कमलनाथ सरकार ने इस प्रोजेक्ट को शुरू किया, जब शिवराज सिंह चौहान ने इसकी ट्रायल रन शुरू करवाया था और डॉक्टर मोहन यादव सरकार ने इसका कमर्शियल रन शुरू कराया। लेकिन अभी भी इस ट्रेन का, मेट्रो ट्रेन का जो उपयोग होना चाहिए वो उपयोग नहीं हो रहा है, क्योंकि जो प्रायोरिटी कॉरिडोर बना है वहां पर तो ट्रैफिक ही नहीं, वहाँ वो पूरा एरिया जो है वो अभी डेवलप ही नहीं हुआ है। तो जहाँ से मेट्रो शुरू की थी तो सिर्फ हम कह सकते हैं कि मन बहलाने वाले, जैसा अतुल सेठ ने मन बहलाने के लिए हमें खिलौना दे दिया और दिखा दिया कि हाँ मेट्रो चल रही है। लेकिन अभी भी मेट्रो का जो उपयोग होना चाहिए उस एरिया में मेट्रो नहीं हुआ। पहले हमने आपको पूरा दिखाया है कि किस जगह पे काम चल रहे हैं। जहां पर काम हुआ वो सुपर कॉरिडोर का एरिया और एलिवेटेड है, जहां पर कोई भी किसी तरह का ट्रैफिक नहीं था, कोई बहुत बड़ा भूमि मतलब अधिग्रहण को लेकर कोई विषय नहीं था। उसके बाद सुपर कॉरिडोर तक जो मेट्रो शुरू हुई, उसके बाद में अभी MR10 तक उसका ट्रायल रन हुआ कुछ दिन पहले। लेकिन MR10 तक कोई बहुत बड़ा रहवासी क्षेत्र नहीं है, कोई कमर्शियल प्लेसेस नहीं है, कोई बड़े ऑफिस सेक्टर्स नहीं है, तो ऐसे में उसका भी उपयोग नहीं होना।
उसके बाद हम आगे बढ़े तो जहां तक खजराना तक जहां काम चल रहा है वहां तक अभी काम अधूरा है। रेडिसन तक जो मेट्रो की लाइन डल गई लेकिन स्टेशन कंप्लीट नहीं हुआ। तो जब तक स्टेशन पूरे नहीं होंगे तब तक किसी भी तरह का मेट्रो का रन नहीं होगा। खजराना चौराहे पर पिलर ही डले, आप देख रहे हैं अभी भी सामने भी पिलर देख रहे हैं खजराना चौराहे के। तो खजराना चौराहे तक अभी पिलर डले हैं। इसके आगे की जो सफर है वो कठिन है या दुर्गम है। जब हम अंडरग्राउंड जाएंगे तो अंडरग्राउंड जाने के लिए पहले तो बहुत समय तक तो इसके बारे में विरोधाभास से प्लानिंग चेंज हुई। कई बार व्यापारी संगठन जो विरोध में उतरा है। अब अभी जो प्लान बना वो भी एग्जीक्यूट होगा कि नहीं ये भी अभी तय नहीं है, क्योंकि अभी बंगाली चौराहे से पलासे जाना है। ये भी अभी 4 से 5 किलोमीटर का सफर एलिवेटेड है। अभी एलिवेटेड का सफर हम तय नहीं कर पा रहे हैं तो हम पूरे मेट्रो ट्रेन को शुरू करने की जो बात कर रहे हैं वो 5 से 6 साल का। हम हमारे बच्चों को दिखाते थे 3 साल 4 साल पहले कि मेट्रो आ रही है, लेकिन ये बच्चे बड़े हो जाएंगे, बाहर शिफ्ट हो जाएंगे, तब तक भी इनको मेट्रो का सफर करने को नहीं मिलेगा। तो ये तो सामने एग्जाम्पल है, सामने उदाहरण और सामने हम सब सारी चीजें दिखा रहे हैं, ऑन रिकॉर्ड है सारी चीजें। तो ये बड़ा विषय है कि डॉक्टर मोहन यादव के लिए चुनौती भरा है कि कैसे मेट्रो का सफर लोगों को कराएंगे, क्योंकि अभी 5 से 6 साल अभी भी पलासक तक जाने में भी लग सकता है। जो हम अभी जो जिस तरह का काम देख रहे हैं वो स्लो काम चल रहा है, तो फास्ट काम नहीं है। और इसका सबसे बड़ा खामी है 2 तरह से हो रहा है ऋषि का। पहला तो जब मेट्रो का काम चल रहा है तो ट्रैफिक सबसे ज्यादा बिगड़ रहा है। जिस एरिया में काम चल रहा है वहाँ ट्रैफिक बहुत धीमे धीमे या बहुत लंबा जाम। आप यकीन मानिए जब बारिश होती है, जब कोई शादी का सीजन आता है तो कम से कम एक वाहन को निकलने में कम से कम 40 से 45 मिनट का समय लग रहा है। क्यों? क्योंकि मेट्रो का काम चल रहा है, सारी तरफ बंद है रास्ते, छोटा सा रास्ता हमें मिला हुआ। तो जब तक ये मेट्रो का काम जब तक अंडरग्राउंड शुरू नहीं हो रहा तब तक ये परेशानी बनी रहेगी। दूसरा, इसका सबसे बड़ा परेशानी हो रही है फाइनेंशियल परेशानी इसलिए हो रही है कि जितना हम ढीले होंगे उतना इसकी कॉस्ट बढ़ती जाएगी। कॉस्ट बढ़ने का सबसे बड़ा खामियाजा आम नागरिक को उठाना पड़ेगा, क्यों कहीं ना कहीं योगेश, जब कॉस्ट को लेकर बात की जा रही है तो इस बात का जिक्र करना भी जरूरी है, क्योंकि इस तरह से हम अभी सुना रहे थे कि अधिकारियों का क्या कुछ कहना है। उनका साफ तौर से कहा जा रहा है कि देखिए जो फाइनेंशियल सिस्टम को लेकर आप बात करिए, जो मैनेजमेंट ठीक ढंग से होना चाहिए पहले ही, क्योंकि देखिए जहां पर एक एक मिनट लोगों का कीमती है इस भागदौड़ भरी जिंदगी में, वहां से अगर इतना समय उनको निकलने में लग रहा है तो आम लोगों को तो परेशानियां उठानी ही पड़ रही है। दूसरा, फाइनेंशियली जिस चीज को लेकर बातचीत की जा रही है, जो कहना था वो ये कह रहे थे कि जिस सामान की 5 साल बाद जरूरत पड़ने वाली है उसको अभी से बुक किया जा रहा है। हो सकता है कि आने वाले समय में उस चीज की जरूरत ही ना हो, या फिर उसका कोई भी चीजें बदल सकती है, मैनेजमेंट बदल सकता है, कुछ और चीजें उसकी जगह पर यूज हो सकती हैं। तो ऐसी जगहों पर भी पैसा लगाया जा रहा है। तो फाइनेंशियल सिस्टम तो जो है वो शुरुआत से ही बिगड़ रहा है, क्योंकि जो चीजें आगे यूज होनी उसको अभी से ऑर्डर करके मंगवाया जाए, रखा जाए, तो रखने की दिक्कत भी है, और अगर वो आगे चल के चेंज हो गई तो फिर और भी ज्यादा तकलीफें हो जाएंगी। जी देखिए, यही तो विषय है, यही सवाल है कि जो सामान के हमें 2-3 डब्बों में काम कर, यानी कि मेट्रो का एक अभी जो रन चल रहा है उसमें 1 घंटे में 1 ट्रेन आ रही है, वो भी उस एरिया में जहां पर पहले तो नागरिकों ने जो रहवासी बड़ा बता रहे थे कि 1 लाख पैसेंजर्स आ रहे हैं, 2 लाख, वो सिर्फ इसलिए आ रहे हैं कि मेट्रो का सफर करना था हमें। लेकिन जो यूटिलाइज होना, जो उपयोग होना, जो रोजमर्रा के लोग हैं वो अभी तो सफर कम कर रहे हैं। ये भी हम आगे दिखाएंगे, हमारी जो हम इस बात का भी जिक्र करेंगे, इस बात को दिखाएंगे कितना संख्या कम होगी और कितना असर पड़ा है। तो जिस एरिया में कोई रन ही नहीं हो रहा है तो वहां के लिए हमने सामान बुलवा लिया है, लगातार ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जनता को कि मेट्रो शुरू है। तो कहीं ना कहीं इसका यूटिलाइज, सही बात है कि तकनीकी चेंज होगी, कहीं ना कहीं उसका मेंटेनेंस चल रहा है, उसका रख रखाव, उसका हमने ला के रख लिया, तो उसका जो कॉस्ट का ब्याज, अब हम किसी अमाउंट का ब्याज ही जोड़ ले तो कितना होता है, तो वो अमाउंट हमारा कहीं ना कहीं लग गया है, पैसा लग गया है, उसका यूटिलाइज। अब हम जो पैसा मेट्रो के रूट को बनाने में लगाते वो पैसा हमने खर्च कर दिया सामान लाने में, रेक लाने में। वो पैसा अगर हम बचा के रखते, जब हमें जरूरत होती तब हम ऑर्डर कर देते, तब हम बुलवा लेते। कोई बहुत बड़ा अमाउंट, बहुत बड़ा ऑर्डर के लिए कोई प्रोसीजर तो थी नहीं, हम आज ऑर्डर करते। इसीलिए भी जो स्टेशन की बात की जा रही है कि स्टेशन अभी तक नहीं बने, क्योंकि जब स्टेशन ही नहीं बनेंगे तो फिर मेट्रो का लोग सफर कैसे करेंगे। अगर मेट्रो शुरू भी हो जाती है, सबसे ज्यादा जरूरत स्टेशन की ही है। इसके साथ देखिए आपने रूट्स का भी जिक्र किया, और ये भी बताया जा रहा है कि जहां से ये जो रूट निकाले गए हैं वहां पर जनता का आना जाना ही नहीं है। साफ तौर पर यह कहा जा रहा था कि अगर खजराना से राजवाड़ा के लिए या फिर राजवाड़ा से एयरपोर्ट तक
तक के लिए रूट निकाले जाते हैं तो लोगों को इसका फायदा मिलता है। लेकिन अभी जो रूट निकाले जा रहे हैं तो ये बताया जा रहा है कि अगर मेट्रो से लोग उतर रहे हैं तो फिर उसके बाद वो कहां जाएंगे, क्योंकि वो रूट ही नहीं है, वो रूट ही उल्टा है। तो ऐसी जगह पर ये रूट्स बनाए गए हैं जहां से लोगों को इसका लाभ नहीं मिलने वाला है। अगर ऐसे में अब ये बताया जा रहा है कि 1-1 लाख 2-2 लाख लोग आ रहे हैं तो फिर ये कहना भी गलत ही है ना कि जब रूट ही वो नहीं है, जनता अगर 1 लाख 2 लाख, तो हो सकता है कि शुरुआती तौर पे, क्योंकि सबको इस चीज का शौक होता है, अगर उनके शहर में कोई चीज आ रही है जिसका जिक्र काफी लंबे समय से किया जा रहा है, चर्चाएं हैं, बड़ी बड़ी मेट्रो सिटीज में उन्होंने देखा है, तो ऐसे में अगर लोग पहुंच रहे हैं तो ये देखने के लिए पहुंच रहे हैं, ये भी हो सकता है। लेकिन आगे कितना लाभ मिलेगा ये अभी से नहीं बताया जा सकता। देखिए ऋषिका, हम आपको बता दें कि जो एरिया इन्होंने अभी प्रायोरिटी कॉरिडोर शुरू किया उसमें कई बड़े आईटी सेक्टर्स है, टीसीएस, इंफोसिस, सिम्बोसिस है, लेकिन ये नाम के अभी वहां पर जो उस कंपनी में काम करने वाले वो रेसिडेंशियल नहीं, वहाँ दूसरी चीज वहां पर आईएसबीटी बना, लेकिन आईएसबीटी शुरू नहीं हुआ तो कनेक्टिविटी नहीं है, कनेक्टिंग नहीं है, रिवासी क्षेत्र नहीं है। जब तक आप कनेक्टिंग नहीं देंगे या कोई वहां अगर आईएसबीटी बन जाता तो चलिए लोग वहां से उतरते और मेट्रो से सफर कर लेते और आगे बढ़ जाते, लेकिन अभी आईएसबीटी शुरू हुआ, टीसीएस, इंफोसिस अभी वर्किंग में इतना नहीं है कि वहां पर लोग बिल्कुल बिल्कुल योगेश, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो देखिए, इंदौर मेट्रो प्रोजेक्ट की रफ्तार इंदौर में धीरे पड़ चुकी है। हालांकि कहा जा रहा है कि 2026 तक इसकी डेडलाइन थी, लेकिन अभी तक मात्र 25% काम ही हो पाया है, या ये कहें कि वो काम भी अधूरा है। जो अभी 75% काम बचा हुआ है उसमें से 25% की प्लानिंग चल रही है, 50% जो अंडरग्राउंड होना है उसकी तो अभी शुरुआत भी नहीं हुई है। ऐसे में ये कह पाना कि 2026 तक इस काम को पूरा कर लिया जाएगा, प्रोजेक्ट को पूरा कर लिया जाएगा, ये बेहद मुश्किल है। साथ ही रूट्स को लेकर, फाइनेंशियल सिस्टम को लेकर, तमाम चीजों को लेकर दिक्कतें भी आ रही है। हालांकि अब ये देखना होगा, क्योंकि अब ये बड़ी चुनौती बन गई है मध्य प्रदेश सरकार के लिए, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के लिए, कि इंदौर में 2026 तक की जो डेडलाइन तय की गई थी उस डेडलाइन तक इस काम को पूरा करना है। और चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात कर लेंगे छत्तीसगढ़ के कोरबा की, जहां अमहवा गांव में विकास अब भी कोसों दूर है। कोरबा के पौड़ी उपरोड़ा विकासखंड का अमहवा पंचायत आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। लगभग 400 की आबादी वाला यह गांव चारों तरफ नदी, नाले और पहाड़ियों से घिरा हुआ है। बरसात के दिनों में तो हालात और बिगड़ जाते हैं, जब यहाँ के लोग कई दिनों तक गांव में ही फंसे रह जाते हैं। विकास अधूरा है, शिक्षा व्यवस्था पर भी गहरा असर पड़ रहा है। लेकिन क्या है जमीनी स्तर पर हालात, देखिए इस रिपोर्ट में। अमहवा गांव की सबसे बड़ी समस्या है आवागमन का अभाव। बरसात के दिनों में नदियां उफान पर होती हैं, तो गांव से बाहर आना जाना पूरी तरह ठप्प हो जाता है। बच्चे कई बार स्कूल नहीं जा पाते और जो पहुंच भी जाते हैं उन्हें घर लौटने में परेशानी होती है। मजबूरी में उन्हें रिश्तेदार या दोस्तों के घर ही रुकना पड़ता है। ये अभी जो नदी है मतलब का समस्या था अपन में, बाढ़ आए की समस्या कैसे करता अपन आ जाएगा रुके अथन लेहे बात है तब चाहते नहीं तो नहीं जान तंगी मन के यहाँ चल गए। विशेष परिस्थिति में मान लो आप स्कूल गया और स्कूल में बारिश होते तो उसके बाद तुम घर जाता तब कैसे करता, पानी ज्यादा हो जाता। अगर सब पानी ज्यादा हो जाता तो लेहे बारिश से चल जाते ना, उधर नहीं लेहे का था वही चीज फोन लगा लेते कि नहीं करती। ग्रामीणों का आरोप है कि प्रशासन और जनप्रतिनिधि सिर्फ चुनाव के वक्त गांव आते हैं, वोट मांगते हैं और बाद में वादे भूल जाते हैं। पिछले चुनाव में ग्रामीणों ने बहिष्कार की चेतावनी दी थी, लेकिन प्रशासन के आश्वासन पर उन्होंने मतदान किया। लोगों ने कांग्रेस नेता चरणदास महंत और पूर्व विधायक मोहितराम केरकेटा पर नाराजगी जताई। ग्रामीणों का कहना है कि कांग्रेस और भाजपा दोनों दलों ने उन्हें ठगा है और आज वे पूरी तरह उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। चिकित्सा सुविधाओं के लिए भी लोगों को घाट पर मरीज उठाकर 4 किलोमीटर दूर ले जाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ एम्बुलेंस या डायल 112 तक नहीं पहुँच सकती। हमारे से मतलब भाई है
कि शासन से हम यही अनुमति मांग रहे हैं कि हमारे बच्चों का सुविधा आने जाने के लिए सड़क निर्माण होना चाहिए, पुल होना चाहिए, डामरीकरण रोड होना चाहिए सर। इतने हम सबसे निवेदन कर रहे हैं। ग्राम पंचायत पचरा और ब्लॉक पौड़ी पौड़ा और यह ये समस्या है, चारों तरफ नदी नाला। अब बरसात में भी मतलब कोई बीमार पड़ जाते ना, तो का है डिलीवरी होगी, कोई मतलब मलेरिया होगी और कोई भी बीमारी हो, बोला खटिया में बरसात ले और ज्यादा पानी यदि आ गई ना तो ओला तो मर जाता। कोरबा जिला मुख्यालय से लगभग 70-80 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत पचरा का आखिरी ग्राम अमहवा, यहाँ पे जीवनदायिनी कहने वाली नदी से चारों तरफ से घिरा हुआ ये ग्राम जो है अमहवा है। लेकिन यहाँ पे देखा जा सकता है कि अभी भी यहाँ पे मूलभूत सुविधाओं से यहाँ पे अभी तक वंचित हैं। इस ग्राम पंचायत में एक ऐसा सचिव है जो लगभग यहाँ 20 वर्षों से यहाँ पे पदस्थ होने के बावजूद भी इस क्षेत्र का विकास नहीं हो पाया है। हालांकि यहाँ तो बिजली तो पहुंची है, लेकिन सड़क मूलभूत जो सुविधाएं है वहां अभी तक नहीं मिल पाई। न इस गांव में सड़क है, न ही पुल है और न ही राशन की दुकानें हैं। लेकिन यहाँ पे देखा जा सकता है कि इस क्षेत्र की विकास अभी भी विकास की गंगा से कोसों दूर यहाँ पे है, विकास की गंगा यहाँ पे छू नहीं पाई है। और ये इसी नदी के माध्यम से जो लोग बाग जो है यहाँ से आना जाना करते हैं और बारिश के दिनों में इनको काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। स्कूल लगभग बंद हो जाते हैं, बच्चे आ जा नहीं सकते हैं। बच्चों को अगर स्कूल पहुंचे हैं, अगर बारिश ज्यादा हो जाती है तो बच्चों को नदी के उसी पार रात गुजारनी पड़ती है। परिजन इस तरफ रहते हैं, बच्चे उस तरफ रहते हैं, या तो उनके जो परिचित होते हैं उनके यहाँ बच्चों को भेजा जाता है। लेकिन यहाँ पे देखा जा सकता है कि इनकी जो समस्याएं है बल कम होने के बजाय और दिन ब दिन बढ़ते जा रही है। लेकिन यहाँ पे अभी भी विकास की जो दौर है अभी भी काफी पिछड़ी हुई है। हालांकि यहाँ पे कांग्रेस कार्यकाल में चरणदास महंत और जो विधायक थे मोहित राम केरकेट्टा वो भी यहाँ पे पहुंचे हुए थे। इन समस्याओं को उनको अवगत कराया गया था, उसके बावजूद भी यहाँ की जो समस्याएं हैं यथावत है। और यहाँ पे इस नदी को पार करने के लिए लकड़ी के माध्यम से लकड़ी को गाड़ी में लगाते हैं और लगाने के बाद जो है नदी से पार कराते हैं। अभी हम यहाँ आए थे अमहवा में गांव में खबर बनाने के लिए, लेकिन यहाँ पे हम अभी जो तेज बारिश हुई है उसे हम लगभग फंस चुके हैं और एक ग्रामीण जो है यहाँ पे हमको इस नदी से पार कराने के लिए हम हमारे साथ यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। और देख सकते हैं ये नदी यहाँ पे बता रहे हैं कि ये कमर इतना भी पानी है इसमें, और इसमें बाइक को लकड़ी के माध्यम से उठाएंगे और नदी से पार कराएंगे। चंद्र कुमार श्रीवास, अनादि टीवी, कोरबा। तो देखिए कोरबा के हालात कैसे हैं। गांव की स्थिति बद से बदतर हो चुकी है, मूलभूत सुविधाएं यहां पर नहीं है, जान जोखिम में डालकर लोग यहां से निकल रहे हैं। और चलिए इसी पर ज्यादा अपडेट्स के लिए हमारे साथ कोरबा से संवाददाता चंद्र कुमार जुड़ गए हैं। चंद्र कुमार, विकास तो कोसों दूर है, यहाँ पर मूलभूत सुविधाएं तक नहीं है। विकास की बात हम बाद में करेंगे, लेकिन पहले जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है, रास्तों की बात कर लीजिए, बिजली की बात कर लीजिए, तमाम चीज़ों की सुविधाओं की बात कर लीजिए, वो यहाँ पर है ही नहीं। ग्रामीण लंबे समय से मांग कर रहे हैं। ये भी बताया जा रहा है कि पिछले बार तो चुनाव का बहिष्कार भी कर दिया गया था, उस समय जनप्रतिनिधि आए, एक बार फिर से बड़े बड़े दावे और वादे किए, आश्वासन दिया काम कराया जाएगा, लेकिन अब भी वही तस्वीर है। जी सिकमा, बताना चाहूंगा कि कोरबा जिला मतलब छत्तीसगढ़ बने लगभग 25 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन कोरबा जिला में विकास के लिए करोड़ों रुपए तो खर्च करते हैं, लेकिन देखा जा रहा है कि अभी भी विकास जो है काफी पिछड़ी हुई है। कोरबा जिला के पौड़ी पौड़ा ब्लॉक में पचरा में ये आश्रित ग्राम है अमहवा। अमहवा में लगभग 400 की आबादी है यहाँ पे, और ये आबादी जो है आदिवासी जनजातियों से है, और ये चारों तरफ से घिरा हुआ है। चारों तरफ इस गांव के नदी है और एक और जो है पहाड़ी है। पहाड़ी नदी तो नदी में बारिश के समय में इनको सबसे ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है, और आने जाने आवागमन पूरी तरह से इनकी बारिश हो रही है। न यहाँ पे कोई कच्ची पक्की सड़क है और न ही नदी नालों पे पुल है। हालांकि जब उस गाँव में जब तो जब बारिश हुई तो बारिश होने के बाद वहां पे देखा गया कि वहां पे चलने लायक भी रास्ता नहीं था। इतनी बुरी स्थिति है, वहां पे बिजली तो पहुंची हुई है, लेकिन बिजली जो है महज 4 घंटा 6 घंटे के लिए आती है और फिर चली जाती है। इन सारी समस्याओं को लेकर के जब 2017-18 में जब चुनाव के समय में चरणदास महंत और मोहित राम उस गांव में पहुंचे हुए थे, उनको बुलाया गया था इस वास्तविक स्थिति को दिखाने के लिए। उन्होंने आश्वासन दिया था कि इस गांव में पुल और रास्ता दोनों बनाया जाएगा
और लगभग 3 करोड़ रुपए का स्वीकृति करने की भी बात कही गई थी, लेकिन वो स्वीकृति अभी तक उनको नहीं मिल पाई है। हालांकि आलम यह है कि अगर बारिश के समय में अगर दिन हो या रात हो, अगर जच्चा बच्चा अगर डिलीवरी का समय भी आ रहा है या किसी की तबीयत खराब होती है तो उस पर मतलब मेडिकल सुविधा उनको उपलब्ध नहीं हो पाता है। हालांकि बारिश के समय में उनको एक समस्या का करना पड़ता है। शासकीय उचित मूल्य की जो दुकान है वो भी कचरा में होने की वजह से उनको राशन लेने में काफी दिक्कत होती है। हालांकि जिला प्रशासन की ओर से अभी तक इस ओर ध्यान नहीं दिया गया है, लेकिन ग्राम की ओर से जिला प्रशासन को कहकर निवेदन किया, लेकिन अभी तक उस गांव का कोई भी विकास अभी तक नहीं हो पाया है। हमने जब सचिव है उनसे भी हमने बात कहा तो उन्होंने भी यह बताया कि इस गांव में काफी समस्याएं हैं, बारिश के दिनों में वहां पे हम नहीं जा पाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये कोरबा जिला की विडंबना है जो शहर के लिए रूपक करते हैं, लेकिन पूर्णिपुरा ब्लॉक में अभी भी विकास जो है कुछ दूर है। की जो समस्याएं हैं बिल्कुल बहुत गंभीर बनी हुई है, लेकिन यहाँ के जनप्रतिनिधि ध्यान देने की आवश्यकता है। बिल्कुल चंद्र कुमार, देखिए समस्या गंभीर बनी हुई है, जनप्रतिनिधि ध्यान नहीं दे रहे हैं, लेकिन अब उम्मीद की जा रही है कि जल्द से जल्द इनकी समस्या का समाधान हो, क्योंकि अब ये जो समस्या है वो और भी ज्यादा गंभीर होती जा रही है। शिक्षा के साथ साथ हर एक चीज पर असर पड़ रहा है, लेकिन अगर प्रशासन को, जनप्रतिनिधियों को जो भी दावे वादे कर वोट तो ले जाते हैं लेकिन उसके बाद यहाँ पर डूबते भी नहीं, उन लोगों को इस बात की चिंता नहीं है, तो फिर ग्रामीणों को भी सख्त कदम यहाँ से उठाने होंगे। फिलहाल तमाम अपडेट्स के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो देखिए लगभग 400 की आबादी है इस गांव की। अमहवा गांव की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हालात जो हैं वो बद से बदतर है, नदी नाले उफान पर रहते हैं, बारिश के समय पर पहाड़ियों से चारों तरफ से घिरा हुआ है। बरसात के दिनों में हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि लोग यहां से निकल भी नहीं पाते, क्योंकि चारों तरफ नदी है, रास्ता ही नहीं है, बिजली भी गुल रहती है। ऐसे में लोगों को खाने पीने, स्वास्थ्य, शिक्षा, हर चीज की दिक्कत बनी हुई है, लेकिन अधिकारी मौन साधे हुए हैं। जब उनसे बातचीत की जाती है, ये कहा जाता है कि बेहद गंभीर समस्या होती जा रही, तो सिर्फ आश्वासन दे दिया जाता है। तो बेहद गंभीर समस्या यहाँ पर बनी हुई है कोरबा में। अब उम्मीद यही की जा रही कि जल्द से जल्द संज्ञान लिया जाए और लोगों तक कम से कम विकास बाद में, लेकिन पहले जो मूलभूत सुविधाएं हैं, रास्ते को लेकर, बिजली को लेकर, राशन को लेकर, तमाम चीजों को लेकर वो मिल जाए। फिलहाल के लिए हमारे इस खास कार्यक्रम आपका शहर आपकी खबर में इतना ही। आप बने रहिए नारी टीवी के साथ। नमस्कार।